अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आईटीबी में हम प्राइवेट कंपनी को थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट कंपनी के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्शन है, उसके कॉन्सेप्ट्स है कि क्या होती है। द प्राइवेट कंपनी इज़ वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स इफ एनी, limits the number of its members to 50, not including persons who are in the employment of the company. And number three is prohibits any invitation to the public to subscribe for the shares, if any, or debenture of the company. Where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as a single member. Section 2152 explains. प्राइवेट कंपनी उसके आर्टिकल में, जैसे कि उसका हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा, उसमें ये लिखा होता है या उसकी एक्सप्लेनेशन दी होती है या ये कंडीशन लगी होती है प्राइवेट कंपनी से क्या मुराद है। नंबर वन ये है कि रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, ये अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्ट करती है, राइट। दूसरी ये कि इसके मेंबर की तादाद 50 तक होती है। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50 नॉट इंक्लूडिंग पर्सन, और अगर कोई यानी कि मेंबर्स की तादाद, अगर एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, वो इसमें शुमार नहीं होते। नंबर वन। और नंबर थ्री ये है कि ये कोई भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते शेयर्स की सब्सक्रिप्शन के लिए या कोई भी डिबेंचर खरीदने के लिए। तो ये तीन कंडीशंस जब होंगी तो वो प्राइवेट कंपनी होगी। नंबर वन ये कि जो राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी की सूरत में। नंबर टू कि इसकी मेंबर्स की तादाद मैक्सिमम 50 हो सकती है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और इसमें एम्प्लॉइज़ इन्वॉल्व नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते। और नंबर थ्री ये है कि जनरल पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते शेयर्स को ख़रीदने के लिए या डिबेंचर्स लेने के लिए। दूसरी बात ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा आदमी कोई एक या एक से ज़्यादा शेयर्स रखते हैं जॉइंटली, तो वो एक ही मेंबर शुमार होगा, राइट। सो ये कंडीशन जो पूरी होती है प्राइवेट कंपनी होगी। अब इस प्राइवेट कंपनी के प्रिविलेजेस क्या हैं? द वेरियस एग्जम्पशंस एंड प्रिविलेजेस अवेलेबल टू प्राइवेट कंपनी कैन बी स्टेटेड अंडर द हेड्स। नंबर वन, नंबर ए स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनीज एंड बी एडिशनल प्रिविलेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज के राइट्स या स्पेशल बेनिफिट या स्पेशल एडवांटेज क्या है वो हम देखते हैं। स्पेशल प्रिविलेजेस ये हैं कि देयर इज़ नीड ऑफ टू पर्सन्स हु कैन सब्सक्राइब देयर नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और यहाँ पर टू पर्सन प्राइवेट कंपनी के लिए को बनाने के लिए उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दो आदमियों का एज ए प्रोमोटर जो उसको सब्सक्राइब करें अपने नेम, वो ज़रूरी है। और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में वो कहता है कि अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट अलॉटमेंट बिफोर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्राइब फॉर और पेड। दूसरी कंपनी की सूरत में मिनिमम सब्सक्रिप्शन पहले सब्सक्राइब होती है या पे होती है, उसके बाद जनरल अलॉटमेंट होती है। लेकिन यहाँ प्राइवेट कंपनी में उससे पहले भी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर सब्सक्राइब या पेड ना भी हो तो उससे पहले अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो सकती है, और ये इसका प्रिविलेज है प्राइवेट कंपनी का। तीसरा ये है कि फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल। अब ये एग्जम्पशंस हैं, अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो उसके लिए ये ज़रूरी होता। अब यहाँ पर ये प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी ये एक्सेप्शन या ये प्रिविलेजेस ले रही है, उसको ये एडवांटेजेस मिल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी को वो अपना प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं होती फाइल करने की। प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑफ़र होती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ़र होती है फॉर द सेल एंड फॉर जनरल पब्लिक। और बिजनेस स्टार्ट का है कि प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एंड एक्सरसाइज ऑफ बोरोइंग पावर्स इमीडिएटली आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है और इनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो ये अपना बिजनेस शुरू कर सकती है।
स्टैट्यूटरी मीटिंग प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग और फाइल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जबकि पब्लिक कंपनी को ये ज़रूरत होती है। 2 डायरेक्टर्स, अ प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मोर देन 2 डायरेक्टर्स। 2 डायरेक्टर ज़रूरत होते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अ प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द कंसेंट ऑफ द पर्सन्स टू एक्ट एज डायरेक्टर्स विद द रजिस्ट्रार, कि रजिस्ट्रार को आप अपने डायरेक्टर्स की लिस्ट नहीं देते, इसकी ज़रूरत नहीं होती कि कौन से रजिस्टर कौन हमारे डायरेक्टर्स हैं वगैरह वगैरह। सेंडिंग एनुअल अकाउंट्स, अ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट टू सेंड इट्स एनुअल अकाउंट्स टू द कमीशन, स्टॉक एक्सचेंज और द रजिस्ट्रार, जबकि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं जनरल जो पब्लिक कंपनी के, वो आप रजिस्ट्रार या स्टॉक एक्सचेंज को या कमीशन को भेजते हैं। प्राइवेट कंपनी की सूरत में जो ये अपने एनुअल अकाउंट्स है वो इन कमीशन या स्टॉक एक्सचेंज या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देने की भेजने की ज़रूरत नहीं होती। सर्कुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अ प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट इट्स एनुअल अकाउंट अमंग द मेंबर्स, ज़रूरत नहीं है इस प्राइवेट कंपनी को कि वो तमाम मेंबर्स को अपने अकाउंट्स की कापियाँ दे, इसको सर्कुलेट करें। जो एडिशनल प्रिविलेजेस हैं वो है परचेज ऑफ शेयर्स, क्या प्राइवेट कंपनी कैन ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द परचेज ऑफ इट्स शेयर्स, अपने इस शेयर्स को परचेज करने के लिए इनके फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ये कर सकती है। द फाइनेंशियल असिस्टेंस मे बी अ लोन गारंटी और अ प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज और अदरवाइज, और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अ प्राइवेट कंपनी में हैव लेस देन 7 डायरेक्टर्स, जबकि पब्लिक में 7 डायरेक्टर्स एटलीस्ट होने ज़रूरी है। लोन्स ऑफ डायरेक्टर्स, loans to directors, a private company can provide loan, give guarantee and provide any security for loan to the directors and their dependents। डायरेक्टर्स को या उसके डिपेंडेंट्स जो हैं वो उनको लोन प्रोवाइड कर सकती है, दे सकती है प्राइवेट कंपनी। पावर ऑफ डायरेक्टर्स में है कि द डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन सेल, लीज और डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग्स और साइजेबल पार्ट ऑफ इट, के डायरेक्टर्स जो है ना वो सेल कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं या डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं कोई अंडरटेकिंग या उसका साइजेबल पार्ट ऑफ इट। दे कैन रिमिट, गिव एनी रिलीफ और गिव एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग डेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द जनरल मीटिंग्स, यानी इसके लिए जनरल मीटिंग में इसकी वोटिंग की ज़रूरत नहीं है या जनरल मीटिंग में इसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जनरल मीटिंग्स की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही ये अपनी मर्जी से खुद डिसीजन लेके ये सेल लीज और डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं या रिमिट कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं रीपेमेंट में या कोई डेट्स वगैरह के जो भी मंगाते हैं उसको अकॉर्डिंगली बेस्ट सिचुएशन के मुताबिक डील कर सकते हैं। 14 है कि पावर टू कास्ट वोट, द इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन पार्टिसिपेट और वोट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डायरेक्टर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द एजेंट्स, द ऑफिसर और एजेंट कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर or on behalf of the company in which the company is an undisclosed principal. There is no need to show the terms of contract and name of contractee to the company and to the directors। के एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ, ज़रूरी नहीं है कि असल कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे। सो समटाइम्स कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसी भी हो सकता है कि एजेंट हो और उसकी बिहाइंड जिसके एजेंट हो वो सामने ना है वगैरह वगैरह, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी की सूरत में हो सकता है। ऑडिटर्स के लिए प्राइवेट कंपनी में हैव एम्प्लॉय एन अनक्वालिफाइड एडिटर, ज़रूरी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्वालिफाइड एडिटर हो, कोई भी अनक्वालिफाइड एडिटर वो अपॉइंट कर सकती है। अ प्राइवेट कंपनी कैन एम्प्लॉय एनी पर्सन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर एज इट्स ऑडिटर, राइट। सो आज के इस लेक्चर में हमने प्राइवेट कंपनी को पढ़ा, प्राइवेट कंपनी के जो कंडीशंस हैं वो पढ़ी कि रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50, और तीसरा कि ये इनविटेशन, नो इनविटेशन टू जनरल पब्लिक आर सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स और द डिबेंचर्स। और इसके प्रिविलेजेस पे हमने पढ़े कि इसके डायरेक्टर्स कितने होते हैं, ऑडिट के हवाले से क्या 2 प्रमोटर्स ज़रूरी होते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर की सूरत में वो कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी, या उसके लिए फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत होती है या नहीं, बिजनेस स्टार्ट वो किस वक्त कर सकती है कि जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, स्टैट्यूटरी मीटिंग ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, 2 डायरेक्टर्स इसके लिए
द प्राइवेट कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मोर देन 2 डायरेक्टर्स, और कंसर्न ऑफ डायरेक्टर्स की क्या सूरत हाल है, एनुअल अकाउंट्स कैसे डील करती है, और सर्कुलेशन ऑफ अकाउंट्स इसकी कैसे होती है। राइट वाइज इस तरह के अगर इस प्राइवेट कंपनी की किसी अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्ट को कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला है तो प्लीज़ आप इस पे क्वेश्चन कीजिएगा, सो दैट कि उसका आंसर दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।